गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अनमोल मंदिर वाला जो मेरा ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने महाराज जी के दर्शन कर लिए होंगे। इसको देखो भाई, ये मैं आपको बताऊं, जैक्स नहीं मिला। मैं जब कल गांव से वापस आई, कल परसों रात को हम लोग गांव तक ही पहुंच पाए थे, 10 बजे पहुंचे हम लोग। तो हम लोग वहीं से शॉर्टकट नीचे गांव के लिए उतर गए। नहीं, अब ये आ तो कल पता क्या है, फिर जैसे ही मैं आ रही थी ये मेरे पीछे 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 बाइक में आ गया भाई के साथ में। और भाई आए थे यहाँ पे, मनिंदर मुझे बाइक में छोड़ के गया था और ये मेरे साथ आ गया, पीछे पीछे आया बाइक के पीछे भागता हुआ। सोचो 6 किलोमीटर ये भाग के आया। और अभी ये ऐसे नखरे कर रहा है। अब इसको गाँव जाना है वापस। तो क्यों आया फिर कल? है, खाना खा ले डुगू। बड़ा समझदार है भाई, हर चीज ना। बेटा, या तो तू तू आया क्यों फिर कल? हैं, आया क्यों? गांव जाना है मैं बिट्टू, गांव जाना है, गांव जाना है। हैं, श्री से मिलना है। इसकी दोस्ती ना अनुश्री से, मोंकू से है। अब देखो इसको, ये देखो। हाँ बेटा, दोस्तों ये ना वही वाला डॉग है जो मैं बहुत छोटे से रेस्क्यू करके लाई थी। मैं देहरादून जा रही थी, और नहीं विकास नगर जा रही थी, और बच्चे इसको बहुत परेशान कर रहे थे रास्ते में। ये था सैया से ऊपर, तो मैंने इसको रेस्क्यू किया था। ये बीच में बहुत बीमार भी हो गया था, मैंने एम्बुलेंस बुलाई थी इसके लिए। फिर ये भाई इसको गांव ले गया, और भाई ने बहुत ही सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट किया, हल्दी और मट्ठे के साथ। इसके जो कुछ गले में बना हुआ था वो ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल इतना बड़ा हो गया है। अब ना, अब आ तो गया, इसको वापस जाना है। ऐसा है, अभी थोड़ी देर रुक जा, ठीक है? तुझे अगर ऐसे लगेगा तो तू चले जाना। रो रहा है घर के लिए, बताओ। धूप, गांव में तो ऐसे है कि ये कभी छानी जा रहा है, कभी घर आ रहा है, पूरा घूमता रहता है फ्री। और इसको ऐसे कंपाउंड में बंधे रहने की आदत नहीं है अभी, क्योंकि बचपन से वहाँ रहा है। ये चाहता है मैं बाहर जाऊँ, घूमूं। बेटा यहाँ पे ना बाघ है, खा जाएगा तुझे। तो दिन की शुरुआत मेरी हो गई है। मैं उठी हूँ 7 बजे, क्योंकि मुझे परसों की ठंड ही बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको बता दूँ, परसों इतनी ठंड थी, जब हम सुबह निकले चक्राता से लेकर इतनी ठंड, पुरोड़ी से मान के चलो, पुरोड़ी से लेकर रोटाखट तक, यानी कि चक्राता, जाडी और ये जंगला चौकी, और उसके बाद लखौंडी में तो इतनी हवा। ओहो, ऐसा ठंड तो भाई मैंने या तो उत्तरकाशी के पहाड़ों में देखी या वहाँ देखी। रोटाखट तक बहुत ठंड थी। फिर जैसे जैसे रोटाखट को हमने क्रॉस किया, उसके बाद बहुत अच्छा वेदर था, बहुत ही गर्मी थी, मतलब वहाँ पे ना अच्छा खासा गर्म था। जब तो हम मंदिर में पहुँचे फिर तो हमने जैकेट भी उतार दिए। तो ऐसा था, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, और आप लोगों को भी करा दिए थे। मंदिर के अंदर के दर्शन मैं आप लोगों को इसलिए नहीं करा पाई क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, वीडियो कॉलिंग भी अलाउ नहीं है। मैंने अपने सिस्टर को वीडियो पे दर्शन कराने चाहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, बंद कर दो। पर फिर भी थोड़े से दरवाजे के ही दर्शन हो पाए, क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पे। तो जो देखो, जो प्रोटोकॉल होते हैं वो तो सबको फॉलो करने होते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि हाँ मंदिर के मैं क्यों नहीं बनाने देते हैं वीडियो। तो वो उनका एक अपना वो नियम है, वो हमको फॉलो करना है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है किसी को। अब अंदर जाके मैंने गीज़र ऑन कर दिया है। सारी सफाई मेरी हो चुकी है, किचन की भी क्लीनिंग बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गई है। मैंने कल स्लैब को पूरा खाली करके फिर साफ़ किया है, और घर की भी पूरी रात को ही क्लीनिंग कर दी थी। पोछा पाछा सारा कुछ मैंने कल ही निपटा दिया था रात को, क्योंकि थोड़ी सी मुझे कल फुर्ती भी थी, और क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कल लेट उठूँगी, तो इसीलिए अब मैं ब्रश करूँगी। सबसे पहले पानी पीऊँगी, फिर ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, और फिर पूजा करूँगी। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी और डुगू को भी दूँगी। डुगू को मैंने कल खाना दिया था पहुँचने के बाद, कितना 1 बजे करीब, क्योंकि घर में भी खिला रखा था उसको। 1 बजे करीब खाना दिया, तो इसने रात का खाना खाया नहीं, वो उसका बचा हुआ है। अब अगर खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो फिर इसको ताज़ा बना के दूँगी। उसको फिर फेंकना पड़ेगा, या चिड़िया खाती रहती है दिन भर। तो चलिए मिलते हैं दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज बबीता भी आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब कल के आए हुए हैं। इन्होंने अरबी निकाली है, कल मुझे थोड़ी सी अरबी देके गए थे सब्जी के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको उबालने को लगा देती हूँ। और आज है मंगलवार, तो पूजा
करने के बाद मैं नाश्ता करूँगी और आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाद में। आज तो तुम लोग बहुत आए हुए हो। कोई आ रही हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि ऊपर आओ थोड़ी देर बैठने के लिए, बातें करो। मैंने कहा बातें करेंगे तो फिर तुम काम कब करोगे, मैं तो फ्री हूँ भाई। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस चीज़ का अचार बना रही हूँ। एथो बोला हमारे बिला गोरिया, और हिंदी में बोलते हैं कचनारी, और गढ़वाली में बोलते हैं गुराल, शायद से गुराली बोलते हैं। इसका अचार बनाएंगे हम खटाई गलगल के साथ और अरबी के साथ, जो अरबी आ रही है आजकल। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च भी डालेंगे और कुछ कुछ कलियां लहसुन की भी डालेंगे। तो बस ये हम उसी से बना रहे हैं अचार। और इसको मैंने पहले तो छांट लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया था बड़े से बर्तन में, ताकि पानी ऊपर रहे और ये गोरियाल अंदर रहे। इसको ऐसे उबालना है। जब इसके 1-2 उबाल आ जाए ना, फिर इसको छान देना है। छानने के बाद इसको आप धूप में डालना है, और सिर्फ एक धूप काफ़ी है। जैसे इसका पानी सूखेगा ना आउटसाइड से, बस उसके बाद आप इसे अंदर रखेंगे। इसको ज़्यादा नहीं सुखाना, नहीं तो अजीब सा कुरकुरा सा हो जाएगा, बहुत क्रिस्पी टाइप का हो जाएगा। तो आजकल की ठंडी धूप है, पूरा दिन भी चल जाएगा। मैं चेक करती रहूँगी बीच में। ये मुलायम भी होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, मुलायम सा होना चाहिए ये। तो बस हम बनाएंगे फिर इसका अचार, और मैं बताऊँगी आपको कि कैसा बनेगा, कैसा इसका अचार बनाया जाता है। देती हूँ सबसे पहले पानी, क्योंकि सब्जी को 2-3 दिन हो गए हैं पानी नहीं दिया है। वो कैसे कैसे तो मैं नलके को ना वो कर रही हूँ कि मतलब टूट जाए बिल्कुल। बस इधर जाते हैं हम, इधर वाले में देंगे पानी। लहसुन को भी पानी देना है, जहाँ धनिया बोया था उसको भी पानी देना है। नलका खींचना, फिर वो सबसे पहले तो पालक को दे देती हूँ ऊपर। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी पाइप, और फिर पहली बार बोई है मैंने इधर, ये क्या कहते हैं, पालक उगी भी है। इसको थोड़ा पहले बोती में है, तो ये अब तक उग जाती है और पत्ते खाने को होते हैं। पर देखते हैं इस सर्दी में ये कितना कामयाब रहती है। और ये है लहसुन को भी पानी देना है। राई मैंने आधी कविता की मम्मी को दे दी है, और आधी मैंने घर भेज दी। अब मेरे लिए तो है नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को अकेले में नहीं हरी सब्ज़ी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग हो ना खाना खाने के लिए, सच्ची में तब मज़ा आता है हरी सब्ज़ी खाने का। मेरे को नहीं, फिर क्योंकि वो बहुत सारी बन जाती है ना, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। और कहाँ डालें फिर इतनी सब्ज़ी। डुग्गू पहुंच गया है गांव। भाई से बात हुई थी, तो भाई ने बोला गांव आ चुका है। और ये फिर से पहले मैं अपना जैकेट ना इधर निकाल लेती हूँ, नहीं तो कौन जाएगा फिर नीचे। क्योंकि आजकल भैया जंगल में बाघ है, बहुत आतंक है दोस्तों बाघ का। मैं आपको बताऊँ, रात भर वॉकिंग डियर जो है कॉल कर रहा था, और उसकी कॉलिंग हो रही थी। उसकी कॉलिंग होने का मतलब है कि उसके आसपास में कहीं बाघ है। अरे हाँ, कविता ऊपर अरबी निकाल रही है, तो जाते हैं थोड़ा इनसे गप्पे वप्पे मारते हैं। क्या हंसी मजाक चलता है, आपसे सुनाती हूँ इनकी बातें, इनका मस्ती टाइम, इनका बिजी शेड्यूल। देखो एक खेत तो इन्होंने निकाल भी दिया अरबी का। मैंने गेट पे ताला लगा दिया है। अब ज़रा देखते हैं, तो खाना खा रहे हैं। एला अजी तो कौन लगी भूख बड़े बड़े धान को यानी आई है जा ओली बीज में तेरे कुकुर कहाँ है जो खोगलट बीज में देखने तो मैं तो डोरा हूँ। ओली मेरे कुकुर से को पैसे को घर है जैसे बियर तो भाई रात ही रुईला को तो घर जाना पता है। ओ सुखाई न पाओ भागे अब दो कल यार
नमस्ते एला नमस्ते एला अजी तक राली नहीं सर मैं ना कोकनट के बीच में कोई के बीच में मामा के साथ लेके आई भैया साथ तो बहुत मुश्किल से दिखते हैं आजकल संदियर देख लो पहाड़ी खाजा ऐजा ही होना था ऐजा ही नहीं होता आगे हमारे यहाँ बाजू के साथ खाना खा ऐजा ना खाई हूँ टेटियों के लाडकोटी में हमारे को चेयर भी मिलती है एला लगवा से टेंटी के साथ खाते हैं तब खाते चटनी कत खिचड़ी अरे सो पता है वो तो बहुत ही हेल्दी है सो सबक चाहिए खाना बहुत ही हेल्दी चीज है वो जो शुगर का पेशेंट बोला तुम्हारे खान तक सबसे बढ़िया ओ बीच में का हाले करी सुनी कोई की मिल रही थी सुनी बीच में बोला अली बीच में बोला मेसी के यू बोल मुंह बाकी बोला कोई कल मैं सोंगड़ियाट भी लो लिया पो तो दोस्तों मैं लाई हूँ अपने लिए ये अरबी के पत्ते। अब ये लास्ट फसल है यहाँ की, अब लोग खेतों से अरबी निकालने लग गए हैं तो मैं कुछ लेके आई हूँ। कुछ का साग बनाऊँगी, तो इसका तो मैं साग ही बनाऊँगी। कल परसों में फिर से एक बार पतोड़ बना के रख दूँगी फ्रीज़र में ताकि मैं उसको एंजॉय करूँ। और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, टाइम का मुझे पता ही नहीं है कितना बज रहा है। मैं देखती हूँ ज़रा टाइम। दोस्तों 2:45 हो रहे हैं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं अब अपने लिए थोड़ी सी तो ग्रीन टी बना लेती हूँ, रात के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और मैं बना रही हूँ अपने लिए अरबी की सब्ज़ी। सोच रही हूँ आज दही वाली अरबी बनाती हूँ। दही भी पता नहीं जमी कि नहीं जमी। दही वाली भी क्या है, मसाला वसाला भूनो सेम, और उसके बाद थोड़ी सी 2-3 चम्मच दही डाल दो, बस बन गई। जखिया ज़रूर डालना, मेथी और जखिया का इसमें सबसे बड़ा रोल है, ज़रूर डालना। तो चलिए मैं पहले अपने लिए खाना बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, भूख भी लग रही है अब। आज थोड़ा ब्रेकफास्ट मेरा लेट हो गया था, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह लेट उठी हूँ। तो दोस्तों खाना मैंने बहुत लेट खाया है, मैंने खाया होगा 2:30 बजे, 2:45 बजे करीब। और बाहर से मैंने कपड़े धोए थे वो भी मैं ले आई हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डुग्गू गांव पहुंच गया है। डुग्गू यानी कि मेरा जो पहला वाला जो छोटा वाला कुत्ता था ना, जो मैंने रेस्क्यू किया था, उसका नाम हमने डुग्गू रखा हुआ था। वो वापस गांव पहुंच गया। तो चलो ठीक है, सेफ पहुंच गया उधर। और उसको कहीं रास्ते में बाग वाग नहीं मिला, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक पल भी नहीं रुका। उसने जैसे ही मैंने उसको जैसे ही बोला कि खाना खा उसके बाद चलेंगे, उसने तुरंत खाना खाया और सीधा भाग लिया। जैसे ही उसको वो गेट से सीधा भाग गया और सड़क की सड़क गया है, ऐसा नहीं कि दाएं बाएं से गया है, सीधा सड़क की सड़क गया है। तो फिर भाई ने बोला कि नहीं वो नीचे आ गया है, अब ढूंढो मत उसको। तो मुझे तो पता था कि ये भाग गया है, मैंने तो जाते हुए देख लिया था उसको। और अभी मैं थोड़ी देर पानी जोड़ने जाऊंगी। मुझे मैडम ने भी सख्त हिदायत दी है कि अमला रात को बाहर नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा सा रोशनी में ही तुम पानी जोड़ लेना। डर लगता है, आजकल बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं गांव में, बाघ भालू अटैक कर रहे हैं। तो सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है मेरी ये चिंता करने वाला। और मैडम तो मुझे हमेशा से ही बहुत प्यार करते हैं, राजू भैया, भाभी, मैडम बहुत प्यार करते हैं। ये लोग मुझे अपनापन देते हैं, मेरी चिंता करते हैं, केयर करते हैं मेरी। तो मैं अभी जाऊंगी और पानी जोड़ूंगी, क्योंकि अभी जब तक लोग यहाँ पे हैं तब तक मैं बाहर रहूँगी। जैसे ही लोग चले जाएंगे मैं भी अंदर आ जाऊंगी। और इसी के साथ दोस्तों आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक अमला। और अगर मैं उसके बाद थोड़ी सी क्लिप बना पाई इसके बाद तो ठीक है, नहीं बना पाई तो फिर समझ लीजिएगा कि ब्लॉग अब एंड हो चुका है।
और मेरे पास फिर से ढेर सारे नींबू आ रखे और मुझे उसकी तैयारी भी करनी, मैं उसका भी मुझे अचार बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।